हेलो गाइस, आई एम योगेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सीरीज लेकर आए हैं उसका थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। कैलकुलस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है और इसके ऑप्शंस गिवन है। ये 4 ऑप्शंस गिवन है कि इनमें से कौन सा पार्ट हमारा ट्रू है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो दिया हुआ है और यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ f-x लगा हुआ है। f-x लगा हुआ है तो मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन किया गया है, उसी से रिलेटेड है। तो मैं इसका दोनों साइड क्या कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन। उसी से हमें पता चल पाएगा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो यहाँ देखिए, दोनों साइड में क्या कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन। dy बाई dx, dy बाई dx इधर भी कर देता हूँ। तो डिफरेंशिएशन बेटा जब आप करेंगे तो क्या होता है, x की पावर n का यहाँ फार्मूला लग जाएगा। x की पावर n 5 साइड में एक पावर कम आपकी हो जाएगी, तो जो पावर 5 थी वो 4 हो गई। और अगेन डिफरेंशिएशन किसका होगा, जो x के प्लेस में। इसी तरह से यहाँ पर आप जानते हैं fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f-x। ये fx लिखा हुआ है, fx का क्या हो जाएगा, f-x। अगेन किसका होगा, जो x के प्लेस में होगा, 5x का। तो यहाँ पर देखिए, ये 5 हो गया, f(x) की पावर 4 हो गया, और f(x) का होता है f'(x), और ये हो जाएगा f'(5x) और 5 बाहर x का 1 हो गया। देखिए, इतना करने के बाद यदि ऑप्शन चेक करते हैं तो कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है कि कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पर थोड़ा से जो भी दिया हुआ है वो इसी फॉर्मेट में, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें f(5x) लिखा हुआ है। तो f(5x) टाइप का बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों साइड यहाँ पर f(x) का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी क्वेश्चन में f(x) का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा ये दोनों देखिए पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, f(x) की पावर 5। f(x) का जितना भी आया था उसके बाद क्या कर दिया, मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया गया। अब यहाँ पर ये ऐसे ही हो गया। अब यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो f(x) की होल पावर 5 अपॉन f(x) इज इक्वल टू f' f(x) की पावर 5। सही है। f'5x अपॉन f'(x), ये आपका आ गया है। अब जैसे ऑप्शन आप चेक करते हैं, हाँ तो अभी भी नहीं मिल रहा है। f(x) की होल पावर 5 कितना था हमारा जो क्वेश्चन में गिवन था, f(5x)। तो इसके प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं, f(5x). तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ये ट्रू हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है। ऐसे आप करेंगे तो बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। आ तो गया ही होगा, दोनों को डिफरेंशिएशन कर दिया गया है, f(x) का फिर अगेन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और f(x) की होल पावर 5 के प्लेस में f(5x) पुट कर दिया गया। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको रिजल्ट लर्न होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको लर्न होना चाहिए रिजल्ट, वो मैं रिजल्ट आपको बता देता हूँ। f(x) की होल पावर n इज इक्वल टू f(nx). बेटा यदि ऐसा आपको कोई कुछ गिवन है तो इसमें एक डायरेक्ट रिजल्ट ये होता है कि f'(nx) अपॉन f'(x) इज इक्वल टू f(nx) अपॉन f(x). तो ये आपका रिजल्ट डायरेक्टली होता है। तो यहाँ पर क्या था, इसी टाइप से इस तरह के कई भी, यहाँ पर n के प्लेस में क्या लिखा हुआ था, 5, तो यहाँ पर n के प्लेस में 5 पुट कर देना था, तो ये पहला ऑप्शन ट्रू हो जाता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया होता है f(x) की होल पावर 4 इज इक्वल टू f(4x),
तो आपको प्रूव करना होता, तो उसका आंसर होता है एफ डैश 4x अपॉन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 4x अपॉन एफ ऑफ x। ये आपका आंसर हो जाता। तो इस रिजल्ट को आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एफ ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू एफ ऑफ nx है, तो इसका बेसिक डायरेक्ट रिजल्ट है एफ डैश nx अपॉन एफ डैश x इज इक्वल टू एफ ऑफ nx अपॉन fx। और इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ये रिजल्ट आपको नहीं तो प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग है, लेकिन कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, वो कैसे होगा बेटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो पूछ रहा है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? ऑप्शंस गिवन है 3, 4, 5, नन ऑफ दिस। कह रहा है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब जैसे x की 2 वैल्यूज आती हैं तो 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे, x की 3 वैल्यूज आती हैं तो 3 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो वही हमको करना है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो बेटा देखिए मॉड लगा हुआ, मॉड की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। मॉड x इज इक्वल टू a है, तो x क्या हो सकता है? प्लस माइनस a। ऐसे भी समझ सकते हैं आप। मॉड x इज इक्वल टू 2 है, तो इसको कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? x 2 हो जाए तब भी 2 आ जाएगा, और x माइनस 2 भी हो जाए तब भी 2 आ जाएगा। तो उसी तरह से ये बेसिक रिजल्ट है। मॉड x इज इक्वल टू a, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, इसी का यूज करते हैं। देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझते हुए जा रहे हैं, क्वेश्चन से इसी नहीं कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर करिए, तभी हम आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होंगे, नहीं तो स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा यहीं पर लगाते हैं मॉड x, ये पूरा x है। मॉड x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, ये हो गया। एक बार प्लस साइन लेकर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो उधर गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक बार माइनस साइन लेकर सॉल्व करते हैं, माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 2 आ जाएगा। 2 का लेंगे तो प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस लगा के, तो 2 वैल्यू ये एक्स की आई है, 2 वैल्यू ये, तो टोटल कितने वैल्यू आ गई? 4। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए? 4 हो गए। देखिए मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वजह से टाइम लग रहा है, और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बहुत ही डायरेक्टली, बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। मेन है कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसे किया गया है? मॉड x इज इक्वल टू a का सोल्यूशन x इज इक्वल टू प्लस माइनस है, ये x के प्लेस में है पूरा। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे? 4। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके मोटिवेशन का बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। आप मोटिवेट करेंगे तो हम आगे भी और भी ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आ भी चुके हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे। देखो इसी टाइप का लिया है, मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। तो फाइंड द सोल्यूशन। फाइंड सोल्यूशन। सोल्यूशन का बेटा मतलब ये है x की वैल्यू निकालना है कि इसका कौन सा सोल्यूशन है। थर्ड ऑप्शन है 1/4 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बेटा देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या है? x की वैल्यू निकालना। x की वैल्यू निकालना है कि इस इक्वेशन को x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो देखिए मॉड की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगा। यदि मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो मॉड किससे ओपन होता है? प्लस साइन से। यदि मॉड के अंदर निगेटिव नंबर है तो मॉड किससे ओपन होता है? माइनस साइन से, तभी प्लस आता है।
यदि मॉड के अंदर प्लस नंबर है तो मॉड प्लस से ओपन होगा, मॉड के अंदर माइनस नंबर है तो मॉड किससे ओपन होगा, माइनस से ओपन हो जाएगा, तभी प्लस आएगा। या ऐसे भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं, मॉड एक्स ऐसे प्रॉपर्टी लिखी हुई होती है, इज इक्वल टू एक्स कब होता है, जब एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 0। मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव होगा तो मॉड प्लस साइन से ओपन होगा, मॉड के अंदर का नंबर निगेटिव तो मॉड माइनस साइन से ओपन होगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाते हैं बेटा। तो हम इसमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे। केस फर्स्ट, यदि बेटा देखिए, यदि मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर मॉड किससे ओपन होगा, प्लस से। तो 2 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 2/4, 1/2, 1/2। तो बेटा ये सोल्यूशन कब है, x इज इक्वल टू 1/2 सोल्यूशन तभी है, x इज इक्वल टू 1/2 सोल्यूशन कब है, जब x इज अ पॉजिटिव नंबर, x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 है। जब x पॉजिटिव होगा तो उसका सोल्यूशन, x कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 1/2 है। केस सेकंड बनाते हैं, x इज लेस देन 0, मतलब क्या है, x कैसा नंबर है, निगेटिव नंबर है, तो मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस साइन से। 2 इज इक्वल टू 6x, x इज इक्वल टू 2/6, 1/3। तो बेटा x की वैल्यू 1/3 कब है, जब x कैसा नंबर है, निगेटिव नंबर है। बेटा क्या यहाँ ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। x यदि बेटा खुद निगेटिव नंबर है, x इज लेस देन 0, तो x यहाँ पॉजिटिव कैसे हो सकता है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये वैल्यू हमारी निगलेक्ट हो जाएगी। तो ओनली सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/2, और लोग दोनों लगाकर चले आएंगे। बोथ का भी ऑप्शन दिया हुआ होगा, इसमें दिया होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, तो लोग दोनों लगा देंगे, लेकिन दोनों नहीं सही है, केवल आपका पहला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। जब x पॉजिटिव नंबर है तो मॉड प्लस से ओपन कर देना है, x निगेटिव नंबर है तो मॉड माइनस से ओपन कर देना है, और यहाँ चेक भी करना है कि जो आंसर आया है वो इस रीजन में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें बेटा हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये जो सिंबल लगा हुआ है आप जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ये सिंबल लगा हुआ है, तो आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.4, 2.2, इसकी वैल्यू क्या होती है देख लेते हैं। किन दो इंटीजर्स के बीच में है, 2 और 3 के बीच में 2.2 होता है, तो लेफ्ट वाला इंटीजर आंसर हो जाता है। यदि इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर ही देगा। यदि पॉइंट में है तो आपको देखना है किन दो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स के बीच में वैल्यू है, उसका लेफ्ट इंटीजर आंसर होगा। और यदि आपका इंटीजर वैल्यू तो इंटीजर ही आएगा, जैसे दिया हुआ है 3.9, तो 3 और 4 के बीच में है तो आंसर क्या आएगा आपका 3 आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है, आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन, इसकी वैल्यू निकालना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इनपे क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न चेंज है, पहले की तरह नहीं है। तो ये देखिए ये x है, ये हमें बेटा देखना है ये किन दो इंटीजर्स के बीच में है, जिन दो इंटीजर्स के बीच में होगा उसी का लेफ्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको हमने x लेट कर लिया है। तो बेटा इसका देखिए, इसको हम लॉग से पावर में कन्वर्जन आपको आता होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 40।
आप जानते होंगे ये रूल याद लर्न कर लिए, log a बेस b इज इक्वल टू सी, तो इसको पावर्स में लिख सकते हैं b की पावर c इज इक्वल टू a। लॉग से पावर में कन्वर्जन, 2 की पावर x इज इक्वल टू 40, तो आप सब लोग जानते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 की पावर 3 8 होता है, और 2 की पावर 4 16 होता है। 2 की पावर 4 आपका 16, और 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो आप ये समझ में आ रहा है कि 2 की पावर 5 होता तो यहाँ 32 आंसर आता, और 2 की पावर 6 होता तो 64 आता। तो मतलब यहाँ जो x है वो हमारा 5 और 6 के बीच का नंबर होना चाहिए, तभी 40 आ पाएगा। तो यहाँ से हमको इन दोनों से पता चल रहा है कि 2 की पावर 5 होता तो 32 आता, 2 की पावर 6 होता तो 64 आता। इन दोनों के बीच का नंबर यहाँ आंसर है, तो पावर भी बीच का ही नंबर होगा। तो यहाँ x शुड बी 5 से ग्रेटर और 6 से लेस। तो ये हमें समझ में आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है, यहाँ जो x के प्लेस में ये वाला जो टर्म है वो 5 से 6 के बीच में, तो लेफ्ट वाला आंसर होगा, क्या होगा 5 से 6 के बीच में है, तो आपका आ जाएगा 5 से 5 आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 5 आंसर आ जाएगा। देखिए 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, और 2 की पावर 4 16 होता है। हाँ, तो ये 5 आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। थैंक यू।